हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इज नंबर 1 cos A इक्वल टू cos B, नंबर 2 tan A इक्वल टू tan B। मतलब कि एक त्रिभुज ABC में C जो है वो हमारा क्या है, एक समकोण है, मतलब राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बराबर है। कोण A कोण B के क्या है, बराबर है। तो क्या cos A बराबर cos B के है, cos A बराबर cos B के है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि क्या tan A tan B के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या cos A cos B के बराबर है या tan A tan B के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें इस वर्टेक्स को हमने C, इसको A और इसको B कंसीडर किया, मतलब मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एंगल A जो है एंगल B के क्या है, इक्वल है। एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है दोस्तों। हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी के आधार पर अब यहाँ एंगल A, तो एंगल A के ठीक सामने की साइड क्या है, BC है। तो BC जो होगा वो समान होगा एंगल B के ठीक सामने की साइड। तो एंगल B के ठीक सामने की साइड क्या है, AC है। तो AC के ये क्या होगा दोस्तों, समान होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो BC बराबर है किसके, AC के। अब हमने इसको मान लिया कि यह कितना है, x है, ठीक है। इसको हमने कितना कंसीडर कर लिया, x। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगर AC की लेंथ कितनी है, x है, और BC की लेंथ भी कितनी है, x है, तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग AB की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं दोस्तों कि यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हाइपोटेनस राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस है। अब हम किसी को भी, जब हमने एंगल यहाँ कंसीडर नहीं किया है तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं या किसी को भी हम लोग बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना होगा, AB। तो AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना, मान लेते हैं कि ये BC ही है, तो BC स्क्वायर। अब प्लस बेस कितना है दोस्तों, AC, तो AC स्क्वायर, ठीक है। अब AB की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो BC है हमारा कितना, x है, तो x स्क्वायर। फिर प्लस AC कितना है दोस्तों, तो AC भी हमारा कितना है, x है, तो x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को हमने जोड़ दिया। अब ये दोनों ही क्या है, सजाती है पद। तो जब सजाती पद होते हैं तो ये दोनों हम जोड़ सकता है तो जोड़ेंगे, अगर घट सकता है तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जुड़ रहे हैं तो हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ही साइड का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों ही साइड का हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट। तो जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो AB इक्वल टू √2x स्क्वायर को दोस्तों हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ x का पेयर बन गया, ठीक। तो x के पेयर का हम एक स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पेयर का एक स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो AB इक्वल टू यहाँ x बाहर निकल जाएगा और √2, ठीक है दोस्तों। x हमारा क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पेयर का एक बाहर लेते हैं, दो का पेयर तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग दो को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ से AB की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो AB इक्वल टू कितना आ गया,
एक्स अंडर रूट 2। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस ए और कॉस बी को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए अगर हम बात करें तो कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो ए के लिए सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एंगल ए के लिए जो सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो हमारा होगा हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग साइड होगी, जो बचा हुआ हमारी भुजा होगा वह क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है दोस्तों, तो बेस है हमारा कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा ए सी अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, ए बी, तो ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, तो ए सी की वैल्यू है हमारा एक्स, और ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो ए बी की वैल्यू है हमारा एक्स अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, एक्स अंडर रूट 2, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारा एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना, अंडर रूट 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग कॉस बी के लिए देखते हैं दोस्तों। तो कॉस बी के लिए, तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ बी के लिए जो सामने वाली साइड होगी ए सी वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो हमारा ये साइड होगा बी सी वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें बेस की वैल्यू कितनी ही प्राप्त हो गई, बी सी, और हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस क्या होगा दोस्तों, ए बी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू है एक्स, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, तो हाइपोटेनस है हमारा कितना, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स अंडर रूट 2, तो एक्स अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x से x फिर से कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना, अंडर रूट 2। तो हमें यहाँ से दोस्तों प्राप्त हो चुका है कि जो कॉस ए जो है वो कॉस बी के क्या है, इक्वल है। यहाँ कॉस ए जो है वो कॉस बी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसे प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है कि tan जो a है वो इक्वल टू है कितने, tan b के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग दोस्तों tan a के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त करेंगे। तो tan a के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो यहाँ से बात करें अगर परपेंडिकुलर की तो एंगल a के लिए BC जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो AC होगा वो क्या होगा हमारा दोस्तों, बेस होगा। तो यहाँ एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितना, BC है, BC, और जो बेस है वो कितना है दोस्तों, AC। ठीक है, तो AC, अब BC की वैल्यू कितनी दी गई है, तो BC की वैल्यू है x, और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x। तो यहाँ से x अपॉन x, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग tan b के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त करते हैं। तो tan b के लिए ध्यान दीजिएगा, तो tan b के लिए जो ये वाली साइड AC होगी, AC वो क्या करेगा काम, परपेंडिकुलर का, और जो साइड BC होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो tan b के लिए जो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, AC, और जो बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, BC। ठीक है, तो यहाँ AC की वैल्यू कितनी है, तो AC की वैल्यू हमारा x है, और BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो BC की वैल्यू है हमारा x। तो x से x यहाँ कैंसिल, तो कितना प्राप्त हो गया, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि tan A जो है वो tan B के क्या है, इक्वल। tan A जो है वो tan B के क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, तो हमने दूसरा भी क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है कि tan A इक्वल टू tan B। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC में B जो है वो क्या है, हमारा समकोण है। यदि tan A बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 तब मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा कितना, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी जो है वो क्या हमारा राइट एंगल मतलब समकोण है, ठीक है, और जो ए है वो हमारा क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है, ठीक। तो ये ए, ये बी और इस वाले शीर्ष को हम लोग क्या मान लेते हैं सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एंगल बी के ठीक सामने वाला मतलब राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है, मतलब कर्ण। और एंगल ए के ठीक सामने अगर हमने एंगल ए लिया है, एक्यूट एंगल एंगल ए को लिया है, तब उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दिया गया है कि tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है दोस्तों, 1/√3। और हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, और बेस की बात करेंगे तो बेस कितना है √3, ठीक है दोस्तों। अभी भी हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग वो दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर बात करें बेस की तो बेस कितना है दोस्तों AB, तो AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमें फाइंड करना है, AC हमें क्या दोस्तों फाइंड करना है। और BC कितना है दोस्तों, तो BC है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और AB कितना है, तो AB है हमारा दोस्तों कितना √3, AB कितना है AB है हमारा कितना √3, तो √3 स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 √3 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो यहाँ √3 का √3 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं √3 × 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमने दोस्तों देखा कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है मतलब एक पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट के केस में क्या करते हैं पेयर का हम लोग एक बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट जैसे ही हम लोग निकालते हैं तो पेयर का केवल एक बाहर लिख लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो √3 का जो स्क्वायर मिलेगा √3 का जो स्क्वायर मिलेगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 3, ठीक है। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 और 3 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4, ठीक। अब दोनों ही साइड का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों ही साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC इक्वल टू √4, ठीक है। और इसे और सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है दोस्तों 2 × 2। और यहाँ पर भी 2 का एक पेयर बन रहा है, तो जैसे ही 2 का एक पेयर बन रहा है तो हम स्क्वायर रूट जैसे ही निकालेंगे तो इस पेयर का एक केवल बाहर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा AC की जो वैल्यू वो कितना 2, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर भी आपको समझाया था। अब हमें दोस्तों यहाँ से AC की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है और AC की वैल्यू है कितनी दोस्तों AC मतलब हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से sin A cos C और cos A और sin C की वैल्यू फाइंड करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो sin A, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है दोस्तों। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों BC और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों BC की वैल्यू है कितना 1 और AC की जो वैल्यू है AC की वैल्यू वो कितना है दोस्तों 2, ठीक है। तो साइन A के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिला वो कितना मिला 1/2। इसी प्रकार से हम लोग
कॉस सी के लिए, तो कॉस सी के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो कॉस सी के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं वो होता है दोस्तों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, तो एंगल सी के लिए ध्यान दीजिएगा, तो एंगल सी के लिए जो ए बी होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बी सी होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस, जो बी सी होगा वो हमारा क्या होगा बेस। ठीक है, तो यहाँ बेस की जो वैल्यू है वो बेस जो है वो कितना है हमारा बी सी, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों ए सी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, क्योंकि हमने एंगल सी लिया है। तो एंगल सी के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो बी सी होगा वो क्या होगा हमारा बेस होगा, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ए सी वो क्या होगा दोस्तों हमारा हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ से हमें बी सी की जो वैल्यू मिली वो कितना 1, बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, और ए सी की वैल्यू कितनी है 2, ए सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए इसी प्रकार से हम लोग कॉस ए और साइन सी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त करते हैं। तो कॉस के लिए बात करें तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो एंगल ए के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं जो बी सी होगा वो क्या होगा दोस्तों परपेंडिकुलर, और जो ए बी होगा वो क्या होगा दोस्तों बेस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमें दिया गया है कि कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ जो बेस है वो कितना है दोस्तों ए बी, और बात करें हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों √3, और ए सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉस ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला वो कितना मिल गया हमें √3/2। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। तो आगे जो दिया है वो साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सी के लिए जो ए बी होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बी सी होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा बेस। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों ए बी, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है ए सी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों √3, और ए सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें साइन सी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना प्राप्त हो गया √3/2। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, वन बाई टू इंटू कॉस सी, तो कॉस सी के लिए कितना है 1/2, प्लस कॉस ए के लिए बात करें तो कॉस ए के लिए कितना है √3/2, इंटू साइन सी के लिए बात करें तो साइन सी का जो वैल्यू है वो कितना है √3/2। ठीक है दोस्तों, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 4। ठीक है, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने पीछे समझाया था कि √3 का जैसे ही हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 3। ठीक है, तो यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 3। ठीक है दोस्तों, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें पता है कि यदि हर समान हो तो हम अंशों को क्या करते हैं, जुड़ता है तो जोड़ देते हैं, अगर घटता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, मतलब अंशों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 और 1 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 1। तो इस प्रकार से हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की जो वैल्यू मिली वो कितना मिल गया दोस्तों 1। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है दोस्तों, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस ए की वैल्यू है √3/2,
√3/2 इंटू कॉस सी की। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की बात करें तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 मतलब 1/2 इंटू अगर बात करें साइन सी की तो साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, √3/2। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे मतलब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो √3 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? √3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 1 का मल्टीप्लाई अगर √3 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा √3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इस प्रकार से √3/4 यहाँ भी है, √3/4 यहाँ भी है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन क्या है माइनस है। तो ये इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।